नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करेंगे। हम धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का कि उन्होंने उनके पास जो था उससे ज़्यादा बेस्ट हमें दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। अपने गुरुजनों का, जिनसे आज तक हमने शिक्षा प्राप्त की, उन सभी गुरुजनों का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सभी हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठकर अपने लिए इतना कार्य कर पाते हैं। उनका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। घर में हमारे जितने भी सेवाधारी हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। पंचतत्व से बना हमारा शरीर, सप्त धातु, 5 प्राणवायु, 5 उपप्राणवायु से बना हमारा शरीर स्वस्थ है, सेहतमंद है। ब्रीथ इन करें, अपने आप से कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। एंड एक्सेल, अगेन इनहेल, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप अभी तक समझ गए होंगे। 3 दिन का जो हमारा असाइनमेंट है वो आप कर रहे होंगे। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ प्लीज़ पूछिए। और आज का जो दिन है वो है 4th डे, जिसमें हमारा जादुई स्वास्थ्य। तो देखिए, ये एक पिक्चर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। पिक्चर में एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, एक ग्लास पानी रखा हुआ है, एक एप्पल है, एक पर्स है। पीछे देखिए तीन है ना स्केलेटन की फोटोज भी है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ ये जो पिक्चर है। और ये कहा भी गया है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। और ये जो पानी है, पानी भी अद्भुत है। तो कहते हैं ना, जैसा जल जैसी हो, जैसा पानी वैसी वाणी, मतलब जैसा हम पानी पीते हैं और उसी तरह का हम बोलते हैं। इसलिए पानी को भी बहुत अच्छे से कैसे पीना है हम समझेंगे भी। और आज हम पाएंगे अपने जादुई स्वास्थ्य को। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के पहले संबंधों के बारे में क्यों बात की गई? स्वास्थ्य के पहले संबंधों के बारे में इसलिए बात की गई क्योंकि अब हमारे संबंध अच्छे हैं ना, तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमें अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, रोमन कवि। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हम सब चीज़ों का एंजॉय कर पाते हैं। जितना भी धन समृद्धि हमारे पास होती है, सबको हम जी पाते हैं, सेलिब्रेट कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य सही होता है। और स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये जो हमारे स्वास्थ्य की ये जो पिलर है, ये सारे पिलर का बराबर होना और संपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मतलब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा भी गया है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। दोस्तों, हम सबको पता है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे कीमती वस्तु है और स्वास्थ्य ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेकिन यह भी सच है कि हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरी चीज़ को हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ही जो काम है, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, उसी को हम उसी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है
कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं। तो बहुत से लोगों का ध्यान अपने काम के प्रति इतना होता है कि उस स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब जब वो उनके किसी भी अंग में डिस ईज होता है, यानी कि वहाँ से इजीनेस जब खत्म होती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिजीज। डिस ईज मतलब कि इजीनेस का खत्म हो जाना। तब तब उनको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान आता है कि अरे ये थोड़ा कर लेते तो ये इजी हमारे शरीर के प्रति ये अच्छा होता। तब उनको ये एहसास होता है अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। सच में स्वास्थ्य रहेगा तभी आप इन जो हम भौतिक चीजें हैं उनका हम उपभोग भी कर पाएंगे और हम अपने सारे काम कर पाएंगे, अपने दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, बातें करना, एंजॉय करना और बहुत सारा काम करना अपने लिए भी और अपने देश और समाज के लिए भी। एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, वह अमीर है। ये मतलब जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो अमीर है, लेकिन उसको इस बात का जो है उसको खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। मतलब जब अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो हम दूसरे कामों के में उलझे रहते हैं, दूसरे कामों को करते रहते हैं और उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। एकदम सही है दोस्तों। जब तक सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कुछ ना हो तब तक हमें ध्यान ही नहीं रहता है, और जब बीमार पड़ जाते हैं तब हम क्या होना चाहते हैं, हम सिर्फ स्वस्थ होना चाहते हैं। भैया मैं पहले जैसा हो जाऊं ताकि मैं अपना काम करता रहूं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमको अच्छी सेहत चाहिए तो हमें उसके लिए कि आज मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, तो मुझे इसके लिए कृतज्ञ होना कि वाओ मैं कितनी अच्छी हूँ, कितने अच्छे से मैं बोल पा रही हूँ, कितने अच्छे से मैं अपना प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मेरी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही है, मेरे पाँव अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो मैं छू पा रही हूँ, स्क्रीन को ऊपर नीचे कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। इसी तरह से जो भी हम स्वस्थ है ना, हमें एकदम उसका स्वस्थ रहने के लिए हम जो चाहे करें, अच्छी सेहत पाने के लिए जो हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम अभ्यास करते हैं, वो सब करना है। लेकिन हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना है कि वाओ मैं सेहतमंद हूँ। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हम पहले ही पढ़े थे कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और कृतज्ञता जिसके पास कृतज्ञता होगी उसे बहुत ज़्यादा अधिक दिया जाएगा, और जो कृतज्ञता नहीं रखेगा उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो मैं स्वास्थ्य के लिए क्या होना है, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए। ऐसे अपने आप को बोलना भी है, अनुभव करना है और उसको फील करना है। दोस्तों कृतज्ञता क्या है, कृतज्ञता है कि आप फील करें। 3 चीज़ों से होगी, पहले आप बोलोगे, उसको लिखोगे और फिर उसको जब अनुभव करोगे। तो जो हम बोलते हैं कब शुरू में, तो अभी आपका आज 4th डे है, आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कॉइन जमा करने पड़ेंगे। तो खाली जो बोल रहे हैं हाँ मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अभी तो बोल रहे हैं, तो वो स्टील के सिक्के जमा हो जाएंगे। फिर जब आप उसको लिखेंगे हाँ मैं कृतज्ञ हूँ मैं कृतज्ञ हूँ, तो वो आपके चांदी के सिक्के जमा होंगे। और जब आप यहाँ दिल से अनुभव करने लग जाओगे कृतज्ञता को, तो आपके सोने के सिक्के जमा होंगे।
तो इसी तरह से कृतज्ञता एकदम हृदय से करनी है, एकदम मन से करनी है, अनुभव के साथ करनी है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना हुआ है, लेकिन वो भी उनका भी क्या है, उन्होंने भी अपनी किसी न किसी तरह से बीमार हो गए हैं, अर्थात उन्होंने धन्यवाद देना अनिवार्य है। मतलब अगर आज जो हमारे पास सेहत है उसके लिए हमको अपने आप को धन्यवाद देना है। आज से आप एकदम समझ लीजिए, रोज अपने स्वास्थ्य के लिए अपने को धन्यवाद दीजिए। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। तो देखिए, हमारा स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन जिस चीज के प्रति हम कृतज्ञ होंगे उसको हम और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य का प्रभाव है, जो हमें स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य हमें रोज रोज डे बाय डे हमें जो मिल रहा है, प्रदान हो रहा है, जो ईश्वर से हमें गिफ्ट मिल चुका है, वो जादू को भी गति दे रहा है। मतलब उस स्वास्थ्य के प्रभाव को और भी ज्यादा गति दे रहा है। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तो ये कैसे करेंगे आप? जैसे कि छुटपुट दर्द हो रहा है, किसी को सर में भी दर्द हो रहा है ना, वो अपने हाथ को यहाँ रख ले अच्छे से और इसको बार बार बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम बहुत मेरे लिए काम करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब इस तरह से उस शरीर को टच करके अपने बोलते रहते हैं तो एक हीलिंग क्रिएट होती है, एक ऊर्जा क्रिएट होती है और जादू की तरह अगर किसी के सर में दर्द हो रहा होता है तो वो भी गायब हो जाता है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। तो देखिए, हम अपनी जो हमारी जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको भी हम शक्तिशाली बना सकते हैं। आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को हम बेहतर बना सकते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है एक विषहर, एक रोगाणुरोधक है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जब हम क्या होते हैं, पहले से अपने शरीर में बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं या हम वैक्सीन लेते हैं तो हम आने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए कृतज्ञता को क्या कहा गया है? कृतज्ञता एक वैक्सीन है और यह एक जो रोग होने वाले रोग है उनको रोकने वाला एक वैक्सीन है। जॉन हेनरी जोवेट, प्रेस बाइस्टेरियन उपदेशक और लेखक ने उन्होंने ये बात कही। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अब ये सोच लीजिए, हमें कितनी कृतज्ञता चाहिए। हम जितना 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 अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें अपना स्वास्थ्य मिलेगा और हमारी स्वास्थ्य बढ़ेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। अगर हमने कृतज्ञता नहीं की तो क्या होगा? स्वास्थ्य गिरने लग जाएगा और इसके साथ साथ क्या होता है? हमारी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता चला जाता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म हो सकता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो अभी देखिए, आपको क्या चाबी मिल गई कि अगर आपको जल्दी जीना है और अधिक जीना है, 7 साल मतलब हमारा बढ़ जाएगा। जितना भी हम कृतज्ञ बनेंगे ना, उसमें 7 साल हमें अधिक और ज़्यादा मिल जाएंगे। हम और स्वस्थ होते चले जाएंगे। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं
कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। अगर हम अपने आप को देखें तो हम समझ पाएंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी अवस्था कैसी है अभी हमें पता चलेगा। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य हमारी शारीरिक तो है ही, सारे शरीर के साथ साथ हमारी मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और हमारे सामाजिक, ये हमारे मिलकर हमारे स्वास्थ्य को बनाते हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब दोस्तों ये सब बदलने वाला है, क्योंकि अब आप प्रयोग करेंगे कृतज्ञता की जादुई शक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना लाइनों को, आंख बंद करके एकदम कृतज्ञ होना है अपने पूरे शरीर के लिए, और अपने स्वास्थ्य को हर दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, और उसके एहसास को और ऊर्जा को बढ़ाना है। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। और आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। तो दोस्तों, पैर है ना हमारे, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनमें आराम से हम चप्पल पहन सकते हैं, स्लीपर, तरह तरह के स्लीपर्स पहनते हैं, कितना खड़े होने का काम करते हैं, संतुलन का काम करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, पेट के लिए पैर को सबसे ज़्यादा चलाते हैं। तो पैरों का हृदय से धन्यवाद महसूस करनी है हमें दिल से। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे कहना है, मेरी भुजाओं, हाथों और मेरी उंगलियों के लिए धन्यवाद। उंगलियां है तो हम लैपटॉप पर चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं, सामान उठा सकते हैं। तो ये हाथ और भुजाएं क्या है, उनके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है।
सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कट्टी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। सच में दोस्तों, अपने नाक इतनी तेज होती है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ क्या बन रहा है, दूर से खुशबू आ जाती है। तो ये कितनी अच्छी बात है। और कहीं कुछ जैसे सोचिए, इलेक्ट्रिक का तार भी अगर बाई चांस जल रहा है या कुछ उसमें डिफेक्ट आया है तो उसकी स्मेल से अपने को पता चलता है कि अरे ये यहाँ कुछ हो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। और मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लगती है। तो इसके लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपकी स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जब हम अलग अलग चीज़ों को छूते हैं ना, अलग अलग तरह का एहसास होता है। कोमल चीज़ को छूते हैं तो अलग एहसास होता है, कठोर चीज़ को छूते हैं तो अलग एहसास होता है। तो ये जो एहसास होता है, ये जो अनुभव होता है, ये जो भावनाएं उठती है, ये जो हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा अद्भुत है। ये वरदान मिला हुआ है हमें। तो इसके लिए हमें क्या होना है? इस स्वास्थ्य के लिए सच में कृतज्ञ होना है कि वाह, मेरे स्पर्श की इंद्रिय, तुम्हारे लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें तो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहीं, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। सही बात है दोस्तों, अगर आंखों में कंकड़ भी चला जाता है तो किस तरह से पानी गिरने लगता है और हमारा पूरा ध्यान हमारी आंखों पर जाकर उसको ठीक करने में लग जाता है। किस तरह से हम इसको वॉश करें, वो जो गया है वो निकाले, और निकलने के बाद भी वो एक इरिटेशन रह जाती है आँखों में। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर चली जाती है तो उस समय कितना इसके लिए आता है कि वाह, ये आँख है तो कितनी चीज़ों को हम देख पाते हैं। तो सच में रोज़ रोज़ अपनी आँखों के लिए हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है कि है तो हम अपनी इतनी सारी चीज़ें देख पाते हैं और उसको अनुभव कर में लेकर आ पाते हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी ओर दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। कहीं, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, सबके बारे में हमें क्या करना है? इनको धन्यवाद अदा करते रहना है और ऐसे अनुभव करते हुए, इसमें एक एक वर्ड जो लिखा है ना, वो इस तरह से मन से, हृदय से बोलते हुए कि ये किस तरह से काम करती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है और आपको जीवन की अनुभूति या अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक ईजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद।
दोस्तों आज एक आप जब ये स्वास्थ्य का असाइनमेंट करेंगे, इसके साथ आप लिखिएगा अपने 100, कम से कम 100 कृतज्ञता, 100 ग्रेटिट्यूड अपने दिमाग के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटिट्यूड है कर रहे हो। आप ये लिखिएगा और फिर देखिएगा क्या और अनुभव होते हैं आपको। यस, एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है जिसको आप चाहो तो आप जरूर से कीजिएगा। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, 24 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय, तंत्र या शरीर, हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद एक कागज यहाँ कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। दोस्तों ये काम आज आपको करना है। आपको एक कागज का एक कार्ड लेना है, थोड़ा सा जो थोड़ा कड़ा सा कार्ड होता है, कार्ड लेना है, उस पर लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखिए ये बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है बोल्ड में कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये आज आपको बनाना ही है। ये बनाकर इसको देखिए क्या करना है, आगे सुनिए। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। तो उस जगह आपको इसे रखना है जहां आप इसे बार बार देख सको। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहारों के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कम से कम 4 अवसर यानी 4 बार, दिन में 4 बार अपने लिखे हुए शब्दों को देखना है, उन्हें एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ना है। कैसे? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो एकदम हृदय से उसको अनुभव करते हुए और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करते हुए आपको इसको एकदम दिल से महसूस करना है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य को अगर कायम चाहिए, स्वास्थ्य आपको चाहिए, तो उसके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। अगर आपको स्वास्थ्य में डे बाय डे प्रभाव चाहिए, जादू चाहिए, तो कृतज्ञता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप जो खा रहे हैं, जो मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, वो खाते रहिए, उनके प्रति भी कृतज्ञ होइए। अब मन में विचार कीजिए कि वाह, ये दवाई भी मेरे शरीर में जाकर बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए उसका धन्यवाद। और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी कृतज्ञ रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति, मेडिसिन तो ले रहे हो, कृतज्ञता भी रख रहे हो स्वास्थ्य के प्रति, डबल रूप से आप सेहतमंद हो जाओगे।
एकदम झट से, मतलब आपको लगेगा कि वाह, ऊर्जा में क्या परिवर्तन है, क्या हुआ है। आप खुद से अनुभव करके ये बात देखिएगा। अभी आप सुनेंगे जादुई अभ्यास क्रमांक 4। सबसे पहले जादुई स्वास्थ्य के लिए क्या है। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बड़े बड़े शब्दों में ऐसे बोल्ड तरीके से लिखना है। ये आज आपका असाइनमेंट है। जो आप अपनी नियामतें लिखते हैं, जादुई पत्थर का अभ्यास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये आपको बना लेना है। मैंने तो कम से कम 2-3 बनाए थे। एक मेरा स्टडी टेबल पे रखा हुआ है, एक मेरे पास रहता है, मेरे पर्स में रहता है, एक मैंने अपने किचन में लगा के रखा है। इस तरह से मैंने 3 कार्ड बनाए। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दिन में 4 बार कम से कम आपको आज करना है इसे। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दोस्तों, ये पूरा था, ये हमारा आज का जादुई स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, अपने आप के अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना है। तो आज का जो चौथा दिन था वो है जादुई स्वास्थ्य का दिन। कल आएगा हमारे पास जादुई धन, तो किस तरह से हम धन के बारे में आगे जानेंगे। लेकिन आज जो है जादुई स्वास्थ्य, इसका असाइनमेंट आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बनाना है, रखना है, अपनी नियामतें लिखनी है और हृदय से महसूस करना है। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रोज जब जैसे जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरी जब आंखें खुलती है तो मैं 5 मिनट लगता है, मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट लगता है, मैं अपने हर अंग को टच करती हूँ। जैसे अपने अपने सर को टच किया, थैंक यू। मेरे बालों के लिए थैंक यू। मेरे फॉरहेड के लिए थैंक यू। मेरी आंखों के लिए थैंक यू। आईब्रोज के लिए थैंक यू। रोशनी के लिए थैंक यू। नोज़ के लिए थैंक यू। दोनों कानों के लिए थैंक यू। और गालों के लिए थैंक यू। मुंह के लिए थैंक यू। दांतों के लिए थैंक यू। जीभ के रसना इंद्रिय के लिए थैंक यू। चिन के लिए थैंक यू। मेरे गले के लिए थैंक यू। थायराइड ग्लैंड के लिए थैंक यू। मेरे सर के लिए थैंक यू। कंधों के लिए थैंक यू। दोनों भुजाओं के लिए थैंक यू। एल्बो के लिए थैंक यू। कलाई के लिए थैंक यू। हाथों की उंगलियों और हथेलियों के लिए थैंक यू। हृदय के लिए थैंक यू। चेस्ट के लिए थैंक यू। लंग्स के लिए थैंक यू। रिब्स के लिए थैंक यू। पेट के लिए थैंक यू। स्प्लेन के लिए थैंक यू। और हमारे नेवल के लिए थैंक यू। हमारे यूट्रस ओवरीज के लिए थैंक यू। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के लिए थैंक यू। और हमारे पीछे किडनी के लिए थैंक यू। वर्टिब्रास के लिए थैंक यू। हमारे बटक्स के लिए थैंक यू। हिप जॉइंट के लिए थैंक यू। और थाई मसल्स के लिए थैंक यू। बैक थाई मसल्स के लिए थैंक यू। नी जॉइंट के लिए थैंक यू। और सिन बोन के लिए थैंक यू। पीछे काफ मसल्स के लिए थैंक यू। एंकल जॉइंट के लिए थैंक यू। हमारे फीट के लिए थैंक यू। पाँव तल के लिए थैंक यू। पाँव प्रेस्ट के लिए थैंक यू। और हमारी उंगलियों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ऐसे टच करके कम से कम आप ऐसे हर एक बॉडी पार्ट को टच करते हुए अपने आप को ऐसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगता है। सुबह सुबह बिस्तर पर आँख खुलने के पहले ही, आँख बंद किए ही मैं तो ये सारे कह देती हूँ। और उसके बाद में फिर ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया और इसी मार्ग के लिए उन्होंने मुझे चुना और मेरे द्वारा इतने लोगों की वो हेल्प करा रहा है स्वास्थ्य को प्राप्त कराने के लिए। उसके लिए उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे इतना अच्छा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, शिक्षा दिया, ताकि मैं लोगों को अपने ज्ञान, नॉलेज और अनुभव के द्वारा कुछ सिखा पाऊँ, कुछ बता पाऊँ।
उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद 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 कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं। कुछ भी हो तो आप मुझे बताइएगा, कुछ पूछना हो तो बताइएगा। भारत के लिए भारत की प्रॉस्पेरिटी के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमारे 26 जनवरी आ रहा है, तब तब तक आप अपने भर भर कर आप अपने कमेंट कर सकते हैं कि भारत को आशीर्वाद देने के लिए कि वाह मैं भारत के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। भारत ने मुझे इतना, भारत में रहते हैं, भारत से हमने इतने सारे सोने के जेवर वगैरह खरीदे हैं तो उसके लिए उनका धन्यवाद, चांदी की चीज़ें जो ली उसके लिए धन्यवाद, और भारत हमें इतना कुछ देता है उसके लिए धन्यवाद। मतलब आप जिन चीज़ों के लिए धन्यवाद अदा करना चाहते हैं उनके लिए उनका धन्यवाद अदा करें। इतना सारा यहाँ इतनी सारी कृषि होती है, इतनी सारी फसलें होती है, हमें खाना मिलता है, भर भर के हमें खाना मिलता है, उसके लिए उसका धन्यवाद। तो भारत के लिए धन्यवाद अदा करते रहिए और कमेंट में लिख कर जरूर भारत के लिए धन्यवाद अदा कीजिए उसके लिए। और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ और मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।